सभी को प्रणाम। आज मैं कर्म ऋण यानी कार्मिक नंबर्स जो हमारे होते हैं डेट ऑफ बर्थ में या फिर हमारे नाम के अंकों के माध्यम से हम जानते हैं, यदि उसमें 13 नंबर, 14 नंबर, 16 या फिर 19 नंबर आते हैं, ये अंक आते हैं, तो ये कर्म अंक हैं यानी कार्मिक नंबर्स। इनमें कुछ संदेश छुपा हुआ है और व्यक्ति को इस पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए, देना होगा, क्योंकि इस लाइफ में एक मेन पर्पस इन कार्मिक ऋण को बैलेंस करने का भी है। तो ये निश्चित आप लोग को कर लीजिए। अब मैं विस्तार से लेती हूं कर्म अंक 13, कार्मिक नंबर 13। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन बार बार इसकी डिमांड आई है, तो फिर से मैं इन कार्मिक अंक को विस्तार से आपके सामने लेकर आ रही हूं। अगर 13 अंक हम देखें तो 1 + 3 को एकल नंबर में लाएंगे तो वो आएगा 4। यूं तो ये राहु का नंबर है, पर ये कंपाउंड नंबर है 13। तो आपकी किसी माह की दिनांक में 13 नंबर है यदि, तो ये समझ लीजिए कि कुछ कर्म जो पिछले जन्म में नहीं हुए हैं, उनका दायित्व अब आपको करना है। यानी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने दायित्वों को दूसरों पर डाल दिया होगा, क्योंकि 4 नंबर को स्वयं कार्य करना है और वो पूरे जीवन भर बहुत ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति होता है, पर वो यदि अपने काम को किसी पर डाल देगा तो वो ऋण बन जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो 13 तारीख को जन्मे हैं, या फिर उनके टोटल में कहीं 13 आ जाए पहला नंबर, तो उस पर ध्यान दीजिए। या फिर जब हम नेम न्यूमरोलॉजी में आते हैं तो फिर कहीं 13 आ सकता है, तो वहाँ ध्यान दीजिए आप। और यदि 13 अंक है तो आप समझ लीजिए कि आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए और सचेत होना है, स्वयं निभानी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसे जैसे वे व्यक्ति अतिरिक्त दायित्व निभाएगा तो देखेगा उसका भाग्य उदय होने लगेगा। ये उसका रिजल्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग रोने लगते हैं, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। वो तो करता नहीं है, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। तो हमें सोचना होगा कि मैं क्या लेके पैदा हुआ हूँ, क्या मुझे काम करना है या आराम का नंबर है मेरा। तो ये वाला काम का नंबर है, यानी इसमें आपको अपनी जिम्मेदारियां जो इस जन्म की हैं वो तो करनी है, और साथ देखिए कि आप बैठ नहीं सकते, आपको अनेक और अनेक जिम्मेदारियां निभानी हैं। लेकिन जब आप आलस छोड़ सजग होते हो जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो आप देखते हो कि आपका भाग्य भी उदय होता है, ये आशीर्वाद मिलता है। तो अधिक मेहनत से आपको नहीं डरना है, सफलता जरूर होगी अगर आप मेहनत करोगे। ये तो आप लिख के रख लो। अब आइए कर्म अंक 14 यानी कार्मिक नंबर 14। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो अंक आता है 5, जो कि बुद्धि से रिलेटेड है, बुद्ध का नंबर है ये। यानी इस तारीख या फिर ये कहीं भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा हो,
जो फर्स्ट टोटल आता है कहीं भी उसमें 14 आ जाए या नाम में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म क्या छोड़ चुके हैं, क्या उनका अपूर्ण रहा है जो उनको इस जन्म में पूरा करना है। तो ऐसे व्यक्तियों को पिछले जन्म में सांसारिक आनंद के इच्छुक रहते हुए अनेक व्यसनों से ग्रस्त हो सकते हैं, या उनसे उनका विनाश हुआ हो सकता है, चंचल मन हो सकता है, और इस जन्म में भी थोड़ी चंचलता है, तो उनको संभलना होगा। अपने मन को एकाग्रचित करके सोचना होगा कि मुझे बुद्धि विकास में काम करना है और समाज के लिए निष्काम भाव से सेवा करनी है, तो ये ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो इनको अपनी बुद्धि के बल को सही प्रयोग करना है, सिर्फ आराम ही नहीं करना, आनंद ही नहीं करना, आनंद के साथ में जिम्मेदारी निभानी है और समाज के लिए एक व्यापक काम करना है, तो फिर इनको अच्छा फल मिलेगा। अब आइए कर्म अंक 16, यानी अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 7 आता है केतु का नंबर, लेकिन ये 16 कार्मिक नंबर 16। तो ऐसे में अगर व्यक्ति इस जन्म तारीख से रिलेटेड है या फिर उसके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं ये 16 मिल रहा है, तो पिछले जन्म में हो सकता है वो अज्ञानता के कारण या स्वार्थ में कुछ अनिष्ट कर बैठा हो, या प्रेम संबंधों में अवैध प्रेम संबंध हो सकते हैं, या जो भी है इस तरह का कुछ भी, मतलब उसने अपने जीवन को इतने आराम में रखा हो कि अपने में ही खो गया हो, और अहंकार में उसने अपने कुछ लोगों को खो दिया हो, ध्यान ना दिया हो, भौतिकवाद अधिक रखा हो। तो अब इस जन्म में क्या करना है उनको कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, यानी इस तरह का व्यवहार करना है जिससे लोग कुछ सीखें, उनको सेवा करनी है और सबको सम्मान देना है, अहंकार को छोड़ना होगा। और जैसे जैसे ये ऐसा काम करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, उनका जीवन सफल होगा और बड़ी बड़ी मुश्किलें आराम से निकल जाएंगी। तो ये करना होगा, नहीं तो बार बार मुश्किलें आएंगी आपके सामने और आपको अकेले ही लड़ना होगा उनसे। तो कभी कभी किसी के सामने एक मुश्किल खत्म होती है, फिर आ जाती है और अंत दिखाई नहीं देता। वहां पे उनको ये सोचना है कि मुझे निष्काम भाव से सेवा करना शुरू कर देनी चाहिए, और देखेंगे धीरे धीरे मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आइए कर्म अंक 19, यानी कार्मिक नंबर 19। इसमें जो व्यक्ति जन्मा है या पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं 19 नंबर आ रहा है, या नाम में कहीं 19 नंबर आ रहा है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 1, यानी सूर्य का अंक। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी प्रतिभाओं का दुरुपयोग पिछले जन्म में किया हो सकता है, या उनकी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो स्वयं षड्यंत्रों के शिकार हों या उन्होंने षड्यंत्र करे हों, जो भी हो। तो ये जो बात है उनको ये समझना होगा कि अब इस जन्म में जो उनकी शक्तियां हैं उसका उन्हें सही उपयोग करना है, यानी आसपास वाले लोग जो भी हैं, उनसे जुड़े लोग जो भी हैं, उनके साथ वो बहुत सहनशील रहें और अच्छे काम करें, सबको सम्मान दें, सबकी बात सुने और अहंकार ना करें, अपनी ना चलाएं, सबकी सुने, सबके साथ
परस्पर काम करें सहनशील रहते हुए, तो ये ऋण उतर जाएंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो इनके पीछे, इन तारीखों के पीछे ये रहस्य है, और जब हम जान लेते हैं तो हमारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। और उनका असर क्या होता है कि हम आगे देखते हैं, जीवन बहुत सफल, सुखमय होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रॉस्पेरिटी से भरा होता है। तो आप स्वयं देखिए और काम करना शुरू कर दीजिए और आनंद में रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।